अस्सलाम वालेकुम फ़ज़ाइयन। आज हम कंप्यूटर पेपर क्लास 5 का डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या गिवन है और कैसे सॉल्व करना है। इसमें भी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी गिवन है। सेक्शन ए में आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, सेक्शन बी में आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं एंड सेक्शन सी में आपके पास जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। अब हम सेक्शन ए लेते हैं और सेक्शन ए में हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं और एमसीक्यूज में फर्स्ट आपके पास है द शॉर्टकट्स की फॉर अटैलाइजिंग टेक्स्ट इन गूगल शीट इज़। तो अटैलिक फॉर्म में हम कैसे गूगल शीट को लाते हैं, उसके लिए शॉर्टकट की जो है वो कौन सी यूज़ की जाती है, वो है कंट्रोल प्लस आई। ठीक है। देन द प्रोग्रामिंग टूल फॉर मॉडलिंग एनिमल अडेप्टेशन इज़, द प्रोग्रामिंग टूल फॉर मॉडलिंग एनिमल अडेप्टेशन इज कॉल्ड द स्प्राइट लैब। तो उसके लिए हम कौन सी ऑप्शन यूज़ करेंगे? सी, जो कि है स्प्राइट लैब प्रोग्रामिंग के लिए। राइट। नेक्स्ट आपके पास है जी नंबर 3। ठीक है। और नंबर 3 में आपको दिया हुआ है गूगल साइट्स ऑफर अ यूज़र फ्रेंडली इंटरफेसेस that allow you to add and arrange text, images, and videos without writing any code. This interface is called, अब इस इंटरफेस को हम क्या कहते हैं? तो इस इंटरफेस को हम ड्रैग एंड ड्रॉप बोलते हैं। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप। दोबारा से हम इसी को ही डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास जो थर्ड वन है वो है जी गूगल साइट ऑफर्स अ यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस that allows you to add and arrange text, images, and videos without writing any code. This interface is called drag and drop. Drag and drop. Next one is select the file extension for web page. File extension के लिए हम कौन सी फाइल जो है वो यूज़ करते हैं, क्या सिलेक्ट करते हैं? उसके लिए हम यूज़ करते हैं .html। .html। नेक्स्ट है जी स्टडिंग एडेप्टेशन टेक्स मैनी ईयर्स बट विथ कंप्यूटर साइंस यू कैन। ठीक है, इसके साथ कंप्यूटर साइंस के साथ हम कैसे एकदम से फाइंड आउट कर सकते हैं? मॉडल अडेप्टेशन थ्रू कोडिंग। मॉडल अडेप्टेशन थ्रू कोडिंग, उसके ज़रिए से हम अडेप्टेशन को सेकेंड्स में फाइंड आउट कर सकते हैं। अ कंप्यूटर प्रोग्राम यूज टू ऑर्गेनाइज एंड कैलकुलेट डाटा इन रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड। जब रोज और कॉलम्स में डाटा, उसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड द स्प्रेड शीट। दिस इज कॉल्ड द स्प्रेड शीट। So option B will be correct. Now next one is the seventh one. Web development mean building and maintaining. वेब डेवलपमेंट मीन्स बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग। जब हम वेब डेवलपमेंट यूज़ करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? हम वेबसाइट यूज़ कर रहे होते हैं, वेबसाइट मेंटेन कर रहे होते हैं या बिल्ड कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है वेबसाइट। इन गूगल शीट टू ऐड चेक बॉक्सेस नेक्स्ट टू टास्क फॉर मेक मार्किंग देम एज कंप्लीटेड एज कंप्लीटेड यूज़, उसको कंप्लीट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इंसर्ट। ठीक है, और एलिमेंट चेक बॉक्स। राइट, इंसर्ट एलिमेंट चेक बॉक्स, ये बी ऑप्शन हमारी करेक्ट होगी। इन HTML a paragraph is defined using the tag। हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं जिससे हमें पैराग्राफ यूज़ हो, पता चलता है ये पैराग्राफ न्यू स्टार्ट हो गया इन HTML? वो होता है जी एलिमेंट पी। एलिमेंट पी, ऑप्शन ए। Now the 10th one is in programming when an element when an event happen। ठीक है, जब प्रोग्रामिंग हो रही होती है और उसमें इवेंट हैपन होता है तो क्या होता है? एन एक्शन अकर। एन एक्शन अकर। सी ऑप्शन इसकी जो है वो करेक्ट है। ये था जी आपका एमसीक्यूज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका है जी फिल इन द ब्लैंक्स। और फिल इन द ब्लैंक्स में आपके पास वर्ड बैंक भी दिया होता है, वर्ड्स दिए जाते हैं, उन्हीं से आपने ब्लैंक्स को कंप्लीट करना होता है और ये काफ़ी इजी हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है वो है इन साइंस बिहेवियर मीन। यहाँ पे साइंस की बात हो रही है और पूछ रहे हैं कि बिहेवियर में उसको हम क्या लेते हैं, उसका मतलब हम क्या लेते हैं? इट्स मीन एक्शंस। राइट।
Number two, website dash offer pre-designed layout, save time on designs and coding, and can be customized to match any brand's identity. This is called the template. Web template offer करता है हमें, right? HTML element that include both opening and closing tag are called कंटेनर एलिमेंट, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग का सिंबल दिया हुआ जाता है, तो उसको हम कहते हैं कंटेनर एलिमेंट। इन गूगल शीट द टूल बार इंक्लूड आइकन्स एंड बटन्स फॉर डैश सच एज फिल कलर, बॉर्डर्स एंड अलाइनमेंट, तो वो क्या होता है, सेल फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट वन इज HTML document can be created with Notepad, dash or any other text editor. This is called वर्ड पैड। ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको वर्ल्ड बैंक दिया हुआ था, जिसके ज़रिए से आपने फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करना था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मार्क अ ट्रू और फॉल्स, ठीक है, आपके पास स्टेटमेंट दी हुई है, वो या ट्रू हैं या फॉल्स हैं, आपने इसको सर्कल करना है। इन स्प्राइट लैब एडेप्टेशन कैन बी मॉडलिंग यूजिंग कोडिंग सिमुलेशन, तो ये ट्रू स्टेटमेंट हो गई आपके पास। सेकंड वन है, इन HTML एलिमेंट H2 इज यूज फॉर मेन हेडिंग, ठीक है, मेन हेडिंग के लिए ये यूज नहीं होता, इसलिए ये फॉल्स है। इमेच्योर इज अ प्रोग्राम यूज टू व्यू वेब पेज, ठीक है, इमेच्योर इज अ प्रोग्राम यूज टू व्यू पेज, इट्स ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट, इट्स नॉट ट्रू। द शॉर्टकट की Control plus U is used to underline text. तो underline text करने के लिए हम control पर plus U ही करते हैं, तो ये true statement है। In HTML, the element BR tag is used to create link break. So this one is also ट्रू, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू हो गई। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन बी आ जाता है, और सेक्शन बी में आपने 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, राइट, और हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स होंगे, और ये सेक्शन बी टोटल 15 मार्क्स का होगा। और इसमें पार्ट्स होंगे, इसमें आपने 5 पार्ट्स करने होंगे क्वेश्चन नंबर 4 के। फर्स्ट पार्ट है राइट द स्टेप्स टू रीनेम अ गूगल शीट डॉक्यूमेंट। जब आप कंप्यूटर पे काम करते हैं और कोई गूगल शीट बनाते हैं, उसको रीनेम करते हैं, तो उसके स्टेप्स आपने लिखने होंगे कि कैसे आप गूगल शीट को रीनेम करेंगे, उसका असल नाम देंगे, राइट। ओपन द गूगल शीट, सबसे पहले क्या करेंगे, आप गूगल शीट को ओपन करेंगे, शीट डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे। यू वांट टू रीनेम, जिसको रीनेम आपने करना है, जो गूगल शीट आपने बनाई है और जिसको रीनेम करना है, उसके स्टेप्स लिखने हैं ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम गूगल शीट को ओपन कर लेंगे, उस गूगल शीट को जिसको आपने रीनेम करना है, राइट। सेकंड हम क्या करेंगे, क्लिक द टाइटल, जो टाइटल नीचे दिया हुआ होता है ना, उसको हम क्लिक करेंगे। टाइटल स्प्रेडशीट, अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट लिखा हुआ होगा, और द करंट नेम लिखा हुआ होगा जो आपने बनाया होगा। तो लोकेटेड एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन, तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन आपको वो नजर आएगा। टाइप द न्यू नेम फॉर द योर डॉक्यूमेंट, उसको ऊपर आप क्लिक करेंगे, उसको रिमूव करेंगे, और वहाँ पे टाइप करेंगे ने अपने डॉक्यूमेंट का जो भी आपने उसको नाम देना है। देन प्रेस एंटर ऑन योर कीबोर्ड और क्लिक एनीवेयर आउटसाइड द टाइटल बॉक्स टू सेव द न्यू नेम। तो इस तरह से आपका न्यू नेम सेव हो जाएगा। नंबर 2 आपके पास है जी, वाई इज कोडिंग कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ द फ्यूचर। कोडिंग को लैंग्वेज ऑफ फ्यूचर क्यों कहा जाता है? कोडिंग क्योंकि फाउंडेशन है ना, एक बेसिक टूल है हमारे पास कंप्यूटर में, जब हम काम करते हैं, तो जब तक कोडिंग नहीं होगी हम प्रोग्रामिंग को नहीं देख सकेंगे। तो कोडिंग जो है वो हमारा फ्यूचर टूल क्यों है, फ्यूचर लैंग्वेज क्यों है, ये आपने बताना है। कोडिंग इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ द फ्यूचर बिकॉज इट इज़ द फाउंडेशन फॉर क्रिएटिंग न्यू टेक्नोलॉजीज। जितनी भी न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं वो कोडिंग के ज़रिए से आ रही हैं। जब तक कोडिंग नहीं करेंगे किसी भी प्रोग्राम के लिए, आप उसको नया नई टेक्नोलॉजी को या नए जो आप चीज़ ईजाद करना चाह रहे हैं, इन्वेंट करना चाह रहे हैं, वो नहीं हो पाएगी। सो कोडिंग इज़ कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ द फ्यूचर बिकॉज इट इज़ द फाउंडेशन फॉर क्रिएटिंग न्यू टेक्नोलॉजीज। Almost everything we use today, from smartphone and apps to cars or and robots,
रन्स ऑन कोड, ये सब चीज़ें कोड के थ्रू रन करती हैं. इन फ्यूचर knowing how to code will be an important as reading and writing, allowing people to build new solutions, automate tasks, and shape the digital world. It is the tool we use to communicate with computers and tell them what to do. हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डज एच टी एम एल हेल्प इन क्रिएटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेबसाइट, राइट. अब हमने ये बताना है कि जो एच टी एम एल है उसको वो हमें कैसे हेल्प करता है नई वेबसाइट बनाने के लिए. तो उसके बारे में हमने जितना ये पढ़ा है ना, उसके जो स्टेप भी पढ़े हैं या कौन कौन सी चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो भी आपने इसके अंदर लिखनी है एग्जाम्पल के तौर पे, राइट. आप इसको इस तरह से लिखेंगे कि एच टी एम इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द वेबसाइट, यानी कि बेसिक टूल जो है वो वेबसाइट को बनाने का वो एच टी एम एल है. यानी प्रोग्राम एच टी एम एल खोलेंगे तो आपके नई वेबसाइट जो है वो बनना शुरू होगी. So HTML is the building block of the website. It is like the skeleton that gives a website its shape and structure, right? Then HTML uses different tags to arrange content properly, such as element h1 to element h6 for heading. Heading अगर आपने देनी है तो फिर element p for paragraph, और अगर paragraph की फॉर्म में लाना है तो वो आपके पास एलिमेंट पी है. देन एलिमेंट एन ओ वी फॉर लिंक टू द अदर पेजेस, अगर किसी के और के साथ आपने लिंकअप करना है. दीज टैग्स टेल द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट, राइट. इस तरह से आपने अपने पूरे आंसर्स को लिखना है. क्वेश्चन 4 है आपके पास, लिस्ट द स्टेप्स टू ओपन अ न्यू वर्कबुक इन द गूगल शीट. अब आपने गूगल शीट पे आपने न्यू वर्कबुक बनानी है, उसके स्टेप्स लिखें कैसे बनाएंगे, और उसके भी आपने स्टेप जो हैं वो 1 2 3 करके आपने लिखना है, पैराग्राफ की फॉर्म में नहीं लिखने. फर्स्ट स्टेप जो है वो इसके अंदर क्या होगा, फर्स्ट यू हैव टू ओपन द ब्राउज़र. ठीक है, फर्स्ट आप क्या करेंगे, ओपन योर वेब ब्राउज़र एंड गो टू द शीट डॉट गूगल डॉट कॉम. आपने ये पूरे जो डॉट वगैरह है ये लाजमी डालने होते हैं, नहीं तो आपके पास शीट नहीं खुलती. ओपन वेब पेजेस, sorry, open web browsers and go to the sheet.google.com. देन सेकेंड आपके पास है, साइन इन विद योर गूगल अकाउंट इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी. ठीक है, अगर तो पहले से है तो ठीक है, वरना आप उसको साइन इन करेंगे. टू स्टार्ट अ न्यू ब्लैंक स्प्रेडशीट, क्लिक ऑन द कलरफुल plus blank icon or the blank option under start a new spreadsheet, right. फोर्थ स्टेप क्या होगा, अ न्यू अनटाइटल्ड वर्कबुक विल ओपन इन अ न्यू टैब. तो वो नए टैब में आपके पास वर्कशीट खुल जाएगी. दीज वर द स्टेप्स to open a new workbook in a Google Sheet. Now, next question is, what is the purpose of the Google site? Google sites जो हैं आपके पास, उनका पर्पस क्या है, उनका मकसद क्या है, उनका फ़ायदा क्या है, राइट. तो इसको भी आपने पूरा वो उसके एग्जांपल्स के साथ लिखना है. द पर्पस ऑफ गूगल साइट इज़ टू अलाउ यूजर्स टू इजीली क्रिएट एंड पब्लिश वेबसाइट्स. ठीक है, गूगल साइट ही हमें बताती हैं कि हमने वेबसाइट को कैसे पब्लिश करना है. द पर्पस ऑफ द गूगल site is to allow users to easily create and publish websites without needing to know how to code. ठीक है, इसके लिए ज़रूरत नहीं होती है. It provides a simple drag and drop interface where you can combine text, images, videos, and other content from Google Drive, like documents, sheets, and calendars. To build internal project sites, टीम हब और द पब्लिक फेसिंग वेबसाइट. ये था जी आपका इसका आंसर कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ गूगल साइट. गूगल साइट का क्या पर्पस है, इसको आपने 3 मार्क्स का है ना, लिखेंगे आप डिटेल में ही, राइट. क्वेश्चन नंबर 6 में है, डिस्क्राइब द स्टेप्स फॉर सेटिंग द बैकग्राउंड इन द स्प्राइट लैब कोडिंग एक्टिविटी. अब इसमें आपने स्टेप्स लिखने हैं, राइट, कि किस तरह से बैकग्राउंड को आप सेट करते हैं स्प्राइट लैब के अंदर. अब बैकग्राउंड है ना, जो मेन पेज होता है उसको उसकी सेटिंग के बारे में ये आपसे पूछ रहे हैं. उसके ऊपर जो मर्जी आप करें, लेकिन उसका बैकग्राउंड कैसे सेट किया जाता है.
तो स्टेप फॉर सेटिंग द बैकग्राउंड इन अ स्प्राइट लैब कोडिंग एक्टिविटी वो कौन से हैं? नंबर 1, ओपन कोड डॉट ऑर्गेनाइजेशन डॉट, ठीक है, और ये कोड डॉट ऑर्ग डॉट, ये मस्ट आपने डॉट डालने हैं। सेकंड आपके पास है ड्रैग सेट बैकग्राउंड टू ब्लॉक फ्रॉम ब्लॉक पैनल टू वर्क प्लेस space, sorry, under the under when run. Third, click on the drop down menu on the right side of the block. Fourth, then click on run to see results. Then 5, click on the drop down menu or input field on the block to choose your desired color or background images. Then 6, run your program to see the background change, कि कैसे background change हो गया. Then seventh, explain the steps to open an HTML document in a web browser. अब वेब ब्राउज़र में HTML प्रोग्राम आपने डॉक्यूमेंट ओपन करना है, तो आप बताइए कि वो क्या स्टेप्स होंगे। ये क्योंकि सारा प्रैक्टिकल होता है, तो ये प्रैक्टिकल को आपने जब लिखना है तो वो स्टेप्स वाइज लिखना है, राइट। जब आप रिटन फॉर्म में लिखते हैं तो उसको स्टेप वाइज लिखते हैं। तो स्टेप टू ओपन एन HTML डॉक्यूमेंट इन अ वेब ब्राउज़र, वो हमारे पास क्या होंगे? नंबर 1 हमारे पास है लोकेट द HTML फाइल। पहले तो आप लोकेट करेंगे किधर है, विद द एक्सटेंशन डॉट HTML और डॉट HTM, ये आपने डॉट लाजमी डालना है, राइट। सेव्ड ऑन योर कंप्यूटर, जहाँ पे भी सेव की गई है। सेकंड आपके पास क्या है? राइट क्लिक ऑन द फाइल। जो भी फाइल आपने फाइंड आउट कर ली, अब उसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है, फाइल के ऊपर राइट क्लिक ऑन द फाइल। थर्ड, फ्रॉम द मेन्यू दैट अपीयर्स सेलेक्ट ओपन विद, फ्रॉम द मेन्यू दैट अपीयर्स सेलेक्ट ओपन विद, फिर आपने ओपन विद को सिलेक्ट कर लेना है। चूज अ वेब ब्राउजर फ्रॉम द लिस्ट, कौन सी आपने वेब ब्राउजर को यूज करना है? क्रोम है, एज है, फायरफॉक्स है या सफारी है, ये आपने अपना वेब जो है ब्राउजर वो खुद से चूज कर लेना है। देन 5 क्या है? द ब्राउजर विल देन ओपन एंड डिस्प्ले योर HTML डॉक्यूमेंट एज अ वेब पेज, तो वो वेब पेज बना देगा। आपके पास लास्ट है 8th सेक्शन बी का, कि हाउ डज AI इन गूगल शीट इम्प्रूव डाटा मैनेजमेंट एंड रिड्यूस एरर, और कैसे AI जो है वो गूगल शीट को इम्प्रूव करता है और उसके अंदर से एरर को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। It can also detect pattern and help highlight or clean up इनकॉन्सिस्टेंट डाटा, जितना भी इनकॉन्सिस्टेंट डाटा होता है उस सबको ये रिमूव कर देता है, लीडिंग टू मोर एक्यूरेट स्प्रेडशीट, राइट। AI इन गूगल शीट हेल्प इम्प्रूव डाटा मैनेजमेंट एंड रिड्यूस एरर्स थ्रू सेवरल स्मार्ट फीचर। बहुत सारे फीचर होते हैं जिसके ज़रिए से ये डाटा को जो अनवांटेड डाटा होता है उसको, एरर को रिमूव करता है। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन ऑटोमेटिकली सजेस्ट फार्मूलाज and complete data entry which reduce typos. The Explore tool lets you ask questions about your data in plain English and automatically create charts and summarize, helping you understand information faster. ये आपके पास था सेक्शन बी, और सेक्शन बी में आपको 8 पार्ट्स दिए गए थे, इसमें से 5 आपने करने हैं और हर एक जो है वो 3 मार्क्स का है। वर्ड सेक्शन सी, और ये कॉन्सेप्चुअल होता है, इसमें से 3 क्वेश्चंस आपने करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बिहेवियर इन एनिमल सर्वाइवल एंड हाउ कैन दीज बिहेवियर बी मोल्डेड इन द स्पिरिट लैब। अब आपने आम जिंदगी के जो एनिमल सर्वाइवल के बिहेवियर को कंप्यूटर के स्प्राइट लैब के साथ उसको मिला के दोनों के सिग्निफिकेंस जो है वो बताने हैं। बिहेवियर्स आर एक्शंस, ये तो आपको पता है कि बिहेवियर क्या होते हैं, वो एक्शंस होते हैं, पीछे हमने ब्लैंक में भी किया है। और रिएक्शंस ऑफ एन एनिमल इन रिस्पॉन्सेज टू इट्स एनवायरनमेंट, राइट। Crucial for survival, for example, finding food, avoiding predator, finding shelter, reproduction. Without the right behaviors, an animal cannot survive long enough to grow and reproduce, right? This one was the answer of question number। अब इसमें ये कहा है कि वो
जो स्प्राइट लैब है उसमें मॉडलिंग कैसे होगी, वो भी हमें इसके अंदर ही लिखना है। तो इसके सेकंड पार्ट होगा इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 का, मॉडलिंग इन अ स्प्राइट लैब। अब उसमें आपने बिहेवियर को किस तरह से दिखाना है, क्रिएट स्प्राइट्स। You can create different sprites to represent different animals. For example, rabbit and a fox. Use event. You can use event like when sprite touches to trigger a behavior. For example, you can program a rabbit sprite to hide when it touches the fox sprite, right? Then third है जी, use control block. You can use loop and conditions to make behavior continuous. For instance, you can program a fish sprite to keep moving around and a bird sprite to always chase it. Use random numbers. You can use random number blocks to model unpredictable behavior like an animal moving in a random direction to search for food. By writing these instructions, you create model that shows how behaviors help animal interact and survive in their virtual environment. देखिए, अब क्वेश्चन हमेशा देखा करें, अगर वो एक पार्ट पे है तो उसका एक पार्ट में आंसर आएगा, जो टू पार्ट्स में है वो टू पार्ट्स में। पहले हमने एनिमल्स का आम डेली लाइफ में बिहेवियर बताना था, फिर उसको कनेक्ट करना था, मॉडलिंग करना था उसको स्प्राइट लैब के अंदर। तो ये दो क्वेश्चन बन जाते हैं, तो दोनों क्वेश्चन का आप आंसर देंगे तो एक बनेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, आउटलाइन द स्टेप्स टू क्रिएट अ गूगल फॉर्म इन द गूगल शीट। आपने स्टेप बताने हैं कि गूगल फॉर्म से को हम किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे आपने इनके नेम भी लिखते हैं ना, जो मेन हेडिंग्स होती हैं वो भी लिखते हैं, साथ में आगे आपने लिखना भी है कि कैसे। ठीक है, जैसे अगर मैं कहती हूँ कि स्टेप जो हैं गूगल फॉर्म को क्रिएट करने के गूगल शीट में ये हैं, नंबर 1 के ओपन अ स्प्रेडशीट। अब सिर्फ इतना नहीं लिख लेना ओपन अ स्प्रेडशीट, हम उसके अंदर ये भी लिखेंगे गो टू शीट google.com एंड open a new or existing spreadsheet where you want to store the form responses, right? फिर इंसर्ट फॉर्म, तो जब हम इंसर्ट फॉर्म कहते हैं तो सिर्फ इतना ही नहीं लिखना, इंसर्ट फॉर्म, क्लिक ऑन द इंसर्ट मेन्यू एट द टॉप, राइट? कहाँ से हमने इंसर्ट करना है फॉर्म वो भी लिखना है। सिलेक्ट फॉर्म फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू, चूज फॉर्म, फिर क्रिएट फॉर्म, अ न्यू टैब विल ओपन and a dialog box will appears asking you to either create a new form or add a form from a template. Click the plus button, blank फॉर्म, ठीक है, और चूज़ अ टेम्पलेट। देन नेम योर फॉर्म, अपने ने फॉर्म को नेम भी लाजमी देना है, नहीं तो आपको मिलेगा ही नहीं कि आपने कौन सा फॉर्म कौन सा बनाया हुआ है। अ न्यू विंडो फॉर द गूगल फॉर्म एडिटर विल ओपन, गिव योर फॉर्म अ टाइटल इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। इस तरह ऐड क्वेश्चन करना है और लिंक शीट करना है, और इसके आगे भी सारे आपने डिटेल में देने हैं। देन आपके पास एक्सप्लेन एनी 5 मेन एलिमेंट्स ऑफ HTML डॉक्यूमेंट एंड देयर फंक्शन। अब इसमें देखें ये भी दो क्वेश्चन है, 5 मेन एलिमेंट्स भी बताने हैं और फिर उनके फंक्शन भी बताने हैं। तो पहला जो मेन है वो है जी एलिमेंट डॉक टाइप HTML, ठीक है। फिर दूसरा है आपके पास एलिमेंट HTML, थर्ड जो है वो एलिमेंट हेड है, नंबर 4 जो है वो एलिमेंट टाइटल है, और फिर 5 जो है वो एलिमेंट बॉडी है। तो ये तो आपके पास 5 मेन एलिमेंट्स है, ठीक है। और हर एक को आपने नंबर 1 है जैसे उसको भी एक्सप्लेन करना है। दिस डिक्लेरेशन इज ऑलवेज द वेरी फर्स्ट थिंग इन द HTML डॉक्यूमेंट, इट टेल्स द वेब ब्राउजर विच वर्जन ऑफ HTML द पेज इज रिटन इन, सो इट कैन डिस्प्ले द पेज करेक्टली। इसी तरह से हर एक को आपने एक्सप्लेन भी करते जाना है कि टाइटल है तो टाइटल में क्या आपका होगा, हेड है तो हेड कैसे आप एलिमेंट को 5 एलिमेंट्स को आप कैसे यूज़ करेंगे वो भी आपने लिखना है। उसके बाद आपने इसकी डिटेल देनी है ना कि हाउ दे फंक्शन, तो ये आगे इनके फंक्शंस लिखे हुए हैं ये सारे, राइट? तो ये फंक्शंस भी मस्ट लिखने होते हैं आपने। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ द शीट टैब इन गूगल शीट एंड द एक्शन यू कैन परफॉर्म, राइट?
आप उनके ऊपर कौन से फंक्शन भी एक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये भी क्वेश्चन जो है वो टू पार्ट्स पे होगा, एक में पर्पस होगा और एक में एक्शन होगा। अब ये क्वेश्चन भी टू पार्ट्स के ऊपर आपका कंसिस्ट करता है, ठीक है। तो 2.5 मार्क्स पर्पस के होंगे और 2.5 मार्क्स ही एक्शन के होंगे। तो इसलिए दोनों जो है पार्ट्स आपने लिखने हैं। मे बी आपने क्लास में अलग-अलग ये दो क्वेश्चंस किए हों, लेकिन इसके अंदर आपके पास दो क्वेश्चन इकट्ठे मिला के दिए हुए हैं, यानी पर्पस एंड एक्शन। तो पर्पस क्या है इसका? Sheet tabs are the small tabs located at the bottom left corner of the Google Sheet workbook. Their main purpose is to help you organize, navigate, and manage multiple sheets or worksheets within a single spreadsheet file. Each tab represents a separate page or sheet, allowing you to keep related data separated. For example, on one sheet for इनकम, अनदर फॉर एक्सपेंसिव। तो इस तरह आपके पास दो शीट्स बन जाती हैं। ये पर्पस था आपके पास स्प्रेडशीट का। अब हमने साथ में बताना है एक्शन यू कैन परफॉर्म ऑन देम। अब क्या क्या एक्शन ले सकते हैं, तो वो भी आपने इसके अंदर बताना है। पहला है रीनेम कर सकते हैं, ऐड अ न्यू शीट वो भी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, डुप्लिकेट कर सकते हैं, मूव एंड रिकॉर्ड कर सकते हैं, चेंज कलर कर सकते हैं, कॉपी टू या मूव टू कर सकते हैं। ये तो मेन मैंने अपनी हेडिंग्स बोली हैं। आपने इसके आगे लिखना भी है कि कैसे एक्शन ये परफॉर्म होगा, यानी रीनेम कैसे होगा, ऐड अ न्यू शीट, आगे सारा वो डिटेल में लिखे हुए हैं आंसर। आपने इसको पूरे के पूरे को याद करना है और पूरे के पूरे को आपने इसको जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये आंसर देना है। बेशक ये 2.5 मार्क्स का है, लेकिन दिस क्वेश्चन इज विल बी आंसर्ड इन डिटेल, राइट। तो डिटेल लाजमी लिखना आपकी ज़रूरी है, लेकिन मेन हेडिंग आपको याद होनी चाहिए। रीनेम, ऐड अ न्यू शीट, ऐड डिलीट, ऐड डुप्लीकेट है, मूव द रिकॉर्ड है। फिर आपके पास है चेंज कलर, कॉपी टू मूव, कॉपी टू और मूव टू। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ अगर हम चलें तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी आपको बहुत डिटेल में दिया हुआ है, और उसमें भी आपने आंसर जो है बहुत डिटेल में देना है, और हर एक स्टेप जो है वो आपने पूरा पूरा लिखना है। स्टेट द स्टेप टू क्रिएट एंड सेव एन HTML डॉक्यूमेंट्स यूजिंग नोटपैड। नोटपैड को यूज़ करते हुए आप कैसे क्रिएट और सेव कर सकते हैं HTML डॉक्यूमेंट्स। तो इसके लिए भी आपने स्टेप लिखने हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है? ओपन नोटपैड, यानी कोई भी स्टेप होगा उसमें डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए पहला स्टेप तो होगा ही ओपन का। तो ओपन नोटपैड, open the notepad application on your computer, usually found in accessories or by searching for notepad in the start menu। कहाँ से आपको मिलेगा? ये हमेशा आपको या तो accessories से मिल जाएगा और by searching for the notepad in the start menu, या start menu से आपको इसका आंसर ये जो डॉक्यूमेंट है वो नोटपैड का एप्लीकेशन जो है वो मिल जाएगी। राइट HTML कोड। अब HTML कोड जो है वो मैंने आपको लिख के बता दिए हैं। टाइप योर HTML कोड इनटू द ब्लैंक नोटबुक पैड पेज। फॉर एग्जांपल HTML और एलिमेंट्स के अंदर आप डाल दें, और फिर एलिमेंट HTML, एलिमेंट हेड लेना है, टाइटल लेना है, यानी जो जो कुछ आपने करना है वो ये सारे आपके पास एग्जाम्पल में दिए हुए हैं। नंबर 3 है ओपन सेव डायलॉग। ओपन सेव डायलॉग में क्या करना है? क्लिक ऑन फाइल इन द टॉप लेफ्ट मेन्यू एंड देन सेलेक्ट सेव एज। ठीक है, आपने उसको सेव एज कर लेना है। देन नंबर 4 पार्ट्स इसका आ जाएगा, और 4 में हमारे पास है चूज लोकेशन एंड नेम, यानी कहाँ पे आपने इसको सेव करना है। इन द सेव एज डायलॉग बॉक्स नेविगेट टू द फोल्डर वेयर यू वांट टू सेव योर फाइल। इन द फाइल नेम फील्ड टाइप द नेम you want for your file followed by .html। .html लाजमी लिखना है, वरना आपकी फाइल जो है वो सेव नहीं होगी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड द .html एक्सटेंशन, राइट। ये एक्सटेंशन होती है, इसको लाजमी लिखना है। इन द सेव एज टाइप ड्रॉप डाउन सेलेक्ट फाइल ऑल फाइल्स, देन इंश्योर नोट पैड डजेंट सेव इट एज ए टेक्स्ट फाइल। फिर आपके पास है व्यू पेज। गो टू द फोल्डर वेयर यू सेव द फाइल एंड डबल क्लिक इट। इट विल ओपन इन योर डिफॉल्ट वेब ब्राउज़र एंड डिस्प्ले योर वेब पेज। This was your computer
हिली एरिया पेपर, ये एक मॉडल के तौर पे आपको पेपर दिया जाता है ताकि आपको पता हो कि आपको जो पेपर आएगा आपने उसके आंसर्स कैसे करने हैं। ये पेपर आपको नहीं आएगा, जो पेपर आएगा उसको आपने कैसे सॉल्व करना है, ये उसके लिए एक मॉडल है। या अगर ये क्वेश्चंस आपके पास नहीं है तो आप इसको यहाँ से लर्न भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।